महाभारत की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है सत्यदेव की। एक दिन बड़ी रूपवती स्त्री उसके घर से निकली। तो उसने कहा, देवी आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं लक्ष्मी हूं। अच्छा, अब मैं आपके यहां नहीं रह सकती। तो सत्यदेव ने उनको हाथ जोड़ा और जाने दिया। थोड़े ही 2 दिन बाद अंदर जो था, एक दिन बड़ा पुरुष बाहर निकला। उसने कहा, देव आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं दान हूं कि जब लक्ष्मी ही नहीं रही तो मैं रहकर क्या करूंगा, दे ही नहीं पाओगे आप, मैं भी चलता हूं। ठीक है। थोड़े समय बाद, 1 या 2 दिन बाद, एक और देव उसके घर से बाहर निकले। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? कि मैं सदाचार हूं, जब लक्ष्मी नहीं रही, दान नहीं रहा, तो सदाचार रहकर क्या करेगा। तो ठीक है। उसके बाद एक दिन एक और स्त्री बाहर निकली। तो आप देवी आप कौन हो, आप अपना भी तो परिचय दो। तो उसने कहा, मैं पवित्रता हूं, जब सदाचार नहीं रहा तो फिर पवित्रता भी नहीं रहेगी तुम्हारे घर पर, मैं भी जा रही हूं। पवित्रता भी बाहर निकल गई। जब पवित्रता बाहर निकली, अब लास्ट में एक व्यक्ति बड़ा अद्भुत, बड़े सात्विक परिवेश में घर से निकल रहा था। उसने कहा, देव आप भी अपना परिचय दो, 4 तो निकल गए मेरे घर से, आप अपना परिचय दो, आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं सत्य हूं। तो उसने कहा, भगवान मैंने आपका दामन अभी भी नहीं छोड़ा है, आप बताइए, आप जानते हैं मेरे यहां से लक्ष्मी गई, दान गया, सदाचार गया, पवित्रता गई, मैंने फिर भी आपका दामन नहीं छोड़ा, आप क्यों मुझे छोड़ रहे हैं? उसने चरण पकड़ लिए सत्य के। सत्य ने कहा, यह बात सही है, तुमने मेरा दामन नहीं छोड़ा। सत्य मुड़ा, पवित्रता पीछे आई, सदाचार उसके पीछे, दान उसके पीछे, और पुनः लक्ष्मी स्थापित हो गई। महाभारत की कथा है। तो आप समझो कि आपके जीवन में उसने लक्ष्मी को नहीं रोका, और हम उस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, पवित्रता रहे ना रहे, सदाचार रहे ना रहे, कुछ और रहे चाहे न रहे, लेकिन लक्ष्मी रह जाए, फिर वो लक्ष्मी नहीं रहती, वो अलक्ष्मी हो जाती है। अनीति से कमाई हुई लक्ष्मी ही अनीति है, अलक्ष्मी है। फिर वो तुम्हारे यहां परेशान करेगी, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर के अंदर ही कोई ऐसी व्यवस्था क्रिएट करेगी, मन को बिगाड़ेगी। जब किसी घर में मन बिगड़ जाए तो समझना तुमने पवित्रता त्याग दी, तुमने सब त्याग दिया। अरे घर तुम सबके स्वच्छ तो हैं, पर पवित्र नहीं है। There's a big difference। घर तुमने साफ कर लिए हैं, लेकिन पवित्र नहीं बनाए हैं। हमारे देवालयों से सीखो। अरे वो तुम्हें स्वच्छ ना भी दिखते हो, लेकिन पवित्रता निहित होती है। जहां पवित्रता निहित होती है, उसके बाद धीरे धीरे आप और चीजों पे काम कर सकते हैं।